Good afternoon, everyone. How are you? Good afternoon, ma'am. Sunidhi, where were you, beta? Last week you were not there, I think. On Friday, maybe. सब ठीक है? क्या हुआ था? नहीं मैम, मैं बाहर थी। So today's topic would be last week हमने थोड़ा सा mock interviews की भी preparation की थी और अनुपम ने हमारे साथ mock interview में part लिया था. So this week also will have like 1 or 2 mock interview classes. थोड़ा सा भी सिलेबस में एक टॉपिक और गेवल आज कवर करने के बाद मैं आपको असाइनमेंट दे देती हूँ और हम लोगों ने इस वीक में एक एमसीक्यू भी करना है, तो मॉक हम करते रहेंगे, मॉक इंटरव्यूज की प्रिपरेशन। अदरवाइज भी जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ इंटरेस्टेड हैं मॉक इंटरव्यूज करने के लिए, मॉक इंटरव्यूज आर बेसिकली द प्रैक्टिस फॉर द इंटरव्यू, जिसमें कि मैं एक तरह से इंटरव्यूअर बन के आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ और आप उसको एक तरह से प्रैक्टिस करेंगे एज इफ यू वुड बी अपियरिंग इन इंटरव्यू, तो आप किस तरह से आंसर करेंगे, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बोलने की भी प्रैक्टिस हो जाए। हम लिख के पढ़ के और एक तरह से दूसरों को देख के कि वो किस तरह से बोल रहे हैं वो हम लर्न कर सकते हैं, बट एक्चुअल में जो प्रैक्टिस हमारी होती है वो होती है कि अगर हम खुद उस चीज को मॉक करते हैं तो, या खुद प्रैक्टिस करके देखते हैं तो किस तरह से होगा, खुद ही बोल के होगा। अनुपम ने एक अच्छा स्टार्ट किया था और हमें और मुझे 3-4 नाम मिले थे जो बच्चे इंटरेस्टेड थे मॉक इंटरव्यूज करने के लिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगर ये टॉपिक हम जल्दी कवर कर पाएंगे तो आज हमें एक मॉक हम आज दोबारा से कर लेंगे किसी के साथ, मे बी गौरव, सोनम, संदीप या सुशांत में से। ये चारों लोगों ने मुझे नाम अपने दिए थे अपार्ट फ्रॉम अनुपम। तो आप देखेंगे अपना यूनिट 3 में मॉक इंटरव्यूज के बाद एक और टॉपिक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्राइट्स। वो टॉपिक मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। फेस टू फेस कम्युनिकेशन अगर हम पढ़ लेंगे उसके बाद वो टॉपिक थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव ट्राइट्स होते हैं कि हमारे हर पर्सन के पास अपनी पर्सनैलिटी की कुछ अच्छी चीजें होती हैं। पर्सनालिटी ट्राइट्स मतलब कुछ फीचर्स हमारे, कुछ ऐसे हमारे पर्सनालिटी के फीचर्स, मेरे बिहेवियर, किसी का बिहेवियर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं। तो वो पहली चीज तो अंडरस्टैंड करना क्या होते हैं और किस तरह से हम नेगेटिव को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो टॉपिक तो वो हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। वो सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारे यूनिट 3 का, और लास्ट टॉपिक यूनिट 3 का है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि हम बेसिकली सिलेबस देख रहे हैं, हाँ जी निदा, हाँ 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 वो दूसरी वाली अनीता होगी, ये वो फाइल होगी ही नहीं फिर, और दूसरी कोई नहीं। आप उनको बोलो थर्ड अनीता देखें कोई और, मे भी तीसरी फाइल हो कोई है ना, उसमें मैच करने की कोशिश। मैं भी क्लास ले रही हूँ, मैं आधे घंटे बाद करती हूँ बात। जिसमें कि सेल्फ इंट्रोडक्शन है, आप देखिए थर्ड लाइन में सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड हाईलाइटिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्राइट्स। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन हमने काफी प्रैक्टिस पहले की हुई है। हाँ जी मैम, कुछ अर्जेंट? मैम अभी मैं एक क्लास ले रही हूँ, चेक करके बताऊंगी आपको।
सॉरी। तो और उसके बाद आप देखिए ये एंड डीलिंग विद पीपल, डीलिंग विद नहीं है मैम, आंचल दीक्षित की नहीं है, सॉरी। ठीक है, ओके। डीलिंग विद पीपल फेस टू फेस, तो डीलिंग विद पीपल फेस टू फेस जो लास्ट टॉपिक है ये हम आज कवर करें। क्लियर है सबको? सिलेबस में देख के मैं आपको टॉपिक बताती हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम कौन से टॉपिक पे कहाँ तक पहुंच गए, कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक जो आपको दिख रहा है, डीलिंग विद पीपल विद फेस टू फेस, यानी कि आप किसी भी पर्सन से अगर फेस टू फेस बात करेंगे तो किस तरह से करेंगे। अभी जैसे हम ये वाला कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो टू सर्टेन एक्सटेंट आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रही, तो ये कंप्लीटली फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हुआ। बट सिंस आई एम available for the face to face communication, I at least should be maintaining those expressions, those minimum requirement जो face to face communication करने के लिए required है, वो at least I will be maintaining. Since you guys are not there on the video and you guys, I cannot see you people, तो आपका क्या reaction है, आपके क्या expressions है and everything, that is not that important, क्योंकि जब तक आपको other person who is communicating with you cannot see, तब तक वो चीज इतना important नहीं रहती है। या सॉरी, स्क्रीन आप लोगों को मेरी दिख रही है लोग ना? हाँ जी मैम, मेरी क्लास है अभी, मैं 40 मिनट लगेंगे। ओके, तो बेसिकली फेस टू फेस डील करना या उस चीज को इम्प्रूव कैसे करें हम, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफन व्हेनेवर वी डू इट इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ द मैसेज। मैंने आपको कुछ बोला, कोई इन्फॉर्मेशन दी, कोई मैसेज पास किया या कोई क्वेश्चन पूछा, नेक्स्ट आपका रिप्लाई हो सकता है अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, या आपका कोई अदरवाइज सजेशन हो सकता है अगर मैं कोई लर्निंग आपको दे रही हूँ, या आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है अगर मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन पास किया, कुछ भी हो सकता है कम्युनिकेशन में। क्वेश्चन आंसर हो सकता है, क्वेश्चन बाद में भी आ सकता है, पहले लर्निंग जा सकती है, नॉलेज शेयरिंग हो सकती है, एनीथिंग। फेस टू फेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है that two people are sitting and having a conversation or doing a conversation face to face, like they are physically present with each other, maybe in a meeting room or maybe in the conferences also. Whenever the people are having an interaction, and physical presence is important. Physical मतलब वहां पर वो लोग अवेलेबल हैं जो जहां पर जिन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर वो 1 to 1 है, 1 to many है, कुछ भी है, लेकिन फेस टू फेस रहेगा। क्लियर है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज व्हेन द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द communicators or the people who are sharing the communication or doing the communication, that is called basically face to face communication. Now how we can do that, what are the minimum basic requirements, क्या करना चाहिए हमको जिससे कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा। प्रॉपर किस तरह से होगा? अगर वो 1 to 1 है and we are sitting on a table, we are sharing our views on a table or discussing something on a conference room में कोई टेबल है, या मे बी एक मीटिंग रूम में कोई टेबल है, हम वहां पे बात कर रहे हैं, तो how many, there are certain points, how many things we should be focusing on, what are those things we should be focusing on while dealing with the face to face communication. Face to face communication में person आपको पहली बात तो देख रहा है, ठीक है? You should be very well dressed, you should never be obviously if you are there in office or if you're already present for some meeting or if you're going somewhere for the face-to-face communication or meeting, then obviously you'll have to dress well. When I say dress well, that means that you will have to formally dress yourself. ठीक है? So face-to-face communication के skills में बहुत सारी चीजें जो obvious हैं, जैसे कि पहला तो ये हो गया, after that once you're there in the meeting, once the other person who is there with you to communicate would be there, ठीक है? आपको अपना पहला चीज है जो है वॉच योर पोस्चर। पोस्चर मतलब बॉडी पोस्चर, हम किस तरह से बैठे हैं, पोस्चर हमारा क्या पोस्चर है बैठने का। वी हैव टू सिट स्ट्रेट, वी कैन नॉट लीन डाउन, हम ज्यादा आगे नहीं झुक सकते, हम थोड़ा पीछे नहीं जा सकते, ज्यादा पीछे इस तरह से करके लीन नहीं कर सकते, यू नो, वी कैन नॉट प्ले विद अ चेयर लाइक दैट और समथिंग। दीज आर ऑल बैड मैनर्स, ऑल्दो मेनी पीपल डू इट। बहुत सारे लोग जो कि सपोज कोई एक ओनर है कंपनी का,
ठीक है, वो अपने जूनियर से अगर बात कर रहा है तो वो इस तरह से करता रहेगा, कुछ 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 ऐसा कर सकता है। दैट इज नॉट गुड। आई मीन बिकॉज ही इज द बॉस, ही कैन डू इट एंड ही इज नॉट अज्यूम्ड कि वो अपने जूनियर्स की रिस्पेक्ट करे बहुत ज्यादा, ऑल्दो करनी चाहिए, बट टू सर्टेन एक्सटेंट वो अपना बॉडी पोस्चर इतना ज्यादा वॉच नहीं करते। सो इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन वी as a human being and as a formal human being, we have to understand that we are sitting straight and we are maintaining our body posture the way it should be. It should be very erect, it should be very it should be in a fine manner, so that especially females should be checking their posture, and boys should be taking care of their, you know, the way they watch the other person, the way they watch the other person. In face to face communication, it is very important where you are looking, what you are seeing, what are you maintaining eye contact or not. अगर हमारा हाँ जी, हेलो दीपक सर, मैंने भी फाइल देखी नहीं, क्लास चल रही है, उसके बाद देखती हूँ। जो भी पेंडिंग रहेगा ना, मैं बता दूंगी आपको अभी। नहीं, अपॉइंटमेंट तैयार करने के लिए भी मुझे मिनिमम बेसिक डिटेल्स चाहिए ना, फादर नेम, एड्रेस एंड एवरीथिंग। अगर वो है फाइल में तो मैं भी बना दूंगी, मैंने 2-3 बनाए हैं अभी, अब क्लास है मेरी, ठीक है, आधे घंटे बाद मैं बनाऊंगी, आधे घंटे में फ्री होंगी क्लास से। तो वो साइन वाइन भी होता है सर, मैं रुचिका मैम को दे दूंगी आधे घंटे बाद बना के, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। sorry, I'm really sorry about these calls, I'm sorry. कुछ important calls है, वही मैं उठा रही हूँ, otherwise I will not answer. So what is your body posture? How, I mean, if how you're sitting also speaks, कि आप किस तरह से बैठे हैं, वो भी, हमारा बॉडी पोस्चर भी बहुत कुछ बताता है सामने वाले पर्सन को। अगर आप जिस तरह से बैठे हैं, सपोज देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू लिसन टू यू, ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, लेकिन फेस टू फेस हो रहा है, वो आपको देख सकते हैं, आप उनको कंप्लीटली सबको देख सकते हैं, तो भी हमारा कैसा बॉडी पोस्चर होगा, हमारा ना व्हाट बॉडी लैंग्वेज वी फॉलो, इससे हमारा कॉन्फिडेंस इट गोज टू द अदर पर्सन, कि हाउ द पर्सन और द स्पीकर स्पीक्स, और हाउ द पर्सन feels, what his confidence level is, all those things. So if you're standing, we have to stand erect, if you're sitting, we have to maintain our body posture accordingly, right? Those things we have to तो पहला चीज है कि हमारा बॉडी पोस्चर, अगर हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बॉडी पोस्चर कैसा है, हम किस तरह से बैठे हैं, हम थोड़ा झुककर तो नहीं बैठे, जो हमारे ये शोल्डर्स है ना, जनरली जब हम बैठते हैं हम लोग नोटिस नहीं करते चीज, बट ये जो है शोल्डर्स हमारे थोड़े से झुके रहते हैं या आगे को झुक रहे हैं, तो इसका मतलब है हम नर्वस हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं। If we sit straight, that means that we are confident enough. So we have to sit, we have to make our like back also erect, सीधी होनी चाहिए, shoulders should not be moving further, आगे इस तरह से नहीं होंगे, आपके झुके में नहीं होंगे, those shoulders should also be relaxed, मतलब जैसे कि हम straight बैठे हैं तो shoulders relaxed लगने चाहिए, so that we should be sounding other person through our body posture that we are very confident and we are not nervous. Nervousness में हमें पता नहीं चलता, हम थोड़ा सा आगे ऐसे झुक जाते हैं, पता नहीं चलता हमको, तुम्हारा बॉडी पोस्चर चेंज हो जाता है, so then the back is not straight. समझ आ रही है सब चीजें? These things are very minutely observed by the person who are in the formal world. या फिर इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं, या ऑल्दो टॉपिक तो इंटरव्यू का नहीं, बट फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है वो इंटरव्यू भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकता है, अगर आप इन फ्रंट ऑफ पैनल यू आर सिटिंग और समथिंग, सो बेसिकली वो भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन है. सो इफ यू आर इन द इंटरव्यू, देन दीज थिंग्स अगेन हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, दैट you're sitting erect, you're sitting, your body posture is complete, and you're following everything which is required for the face to face communication. तो हमारा पहली चीज मैंने आपको उसमें भी बताया था कि आपको अपना एक बॉडी पोस्चर या एक अपना जिस लेवल पे आप कंफर्ट लेवल से बैठ सकते हैं उस तरह से आपको अपने आप को रख लेना है और बैठ जाना है, और उसके बाद उसको बहुत ज्यादा अपने पोस्चर को मूव नहीं करना, हर 5 मिनट में अपना बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, चेयर पे कभी इधर कभी उधर ऐसे एडजस्ट नहीं हो सकते. सो वी शुड बी सिटिंग कंफर्टेबली यूजिंग द बैक ऑफ द चेयर इफ यू वांट टू सिट कंफर्टेबली. हम बॉडी का जो अपना है वो बैक को हम चेयर के
की बैक से यूज कर सकते हैं लगा के, दैट इज ओके टू सिट, बट बार बार ऐसे आगे आना फिर पीछे जाना ये हम बार बार नहीं करना नहीं चाहिए हमें जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो एक बार चेयर पे सेट हो गए, एटलीस्ट वी शुड गो विद दैट सेम पोस्चर फॉर हाफ एन आवर और सो। ठीक है, एडजस्ट करने के लिए कभी हम थक गए एक पोस्चर में बैठे हुए तो हम अपना चेंज कर सकते हैं, बट वेरी फ्रीक्वेंटली इट शुड नॉट बी इन द फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो पहला कंप्लीट हो गया, हमारा पोस्चर समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट इज मेंटेन आई कांटेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको पिछले सेमेस्टर से बताते आ रही हूँ। कभी भी फेस टू फेस किसी से हम बात कर रहे हैं, हम उसकी तरफ देखेंगे। हमारा पहली चीज तो ओरिएंटेशन उसकी तरफ रहेगा, दूसरा आंखें भी हमारे बस कि हम उसको देख रहे हैं, हम उसके फेस को देख रहे हैं एटलीस्ट, सो दैट ही वुड थिंक कि हाँ ये मेरे से ही बात हो रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी को समझ ही नहीं आता। इफ यू आर सिटिंग एक साथ आमने सामने हम बैठे भी हैं, सपोज 1 to 1 हो रहा है या 1 to many भी हो रहा है, अगर आप नहीं सामने वाले को देख रहे हैं तो उसको यही समझ नहीं आएगा पहली बात तो कि क्या मैसेज मेरे लिए आ रहा है, मुझसे बात हो रही है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं और बात इधर वाले पर्सन से कर रहे हैं, राइट में देख के लेफ्ट वाले को, तो उस पर्सन को यही नहीं लगेगा पहली चीज कि आप उससे बात कर रहे हैं। ही कैन एज्यूम कि आप फोन पे हो सकते हैं, आप हेडफोन पे हो सकते हैं, आपका ईयरफोन है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, आप जिससे से बात कर रहे हो या उससे बात ना भी कर रहे हो, या अगर उसको पता भी है कि आप उसी से बात कर रहे हो तो भी उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि इससे लगेगा, उसको क्या लगेगा कि आपका भी इंटरेस्ट कम है उससे बात करने में, क्योंकि आप उसकी तरफ देखना ही नहीं चाह रहे हो। So maintain eye contact. A lot of great impression actually happens. It actually impacts the other person when we maintain the proper eye contact while making any face-to-face communication, whether it is formal, whether it is informal. Informal हो जाता है कि हम ऑफिशियल बात नहीं कर रहे, कोई पर्सनल बात कर रहे हैं, तो भी अगर आप किसी से भी बात करो, these are manners कि हम उसकी तरफ देख के एटलीस्ट आई कॉन्टैक्ट जो बेसिक है वो मेंटेन करके हम बात करें। इट ऑल्सो डेवलप्स कि हम एक पर्सन को ट्रस्ट भी होता है, ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होता है कि यस व्हाटएवर ही इज सेइंग टू मी, इज टेलिंग टू मी इज फॉर मी एंड ही इज सेइंग इट विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ट्रस्ट फैक्टर भी डेवलप होता है और इंटरेस्ट फैक्टर डेवलप होता है। सामने वाला पर्सन आपको इंटरेस्टिंगली सुनने की कोशिश तो करता ही है, मतलब अगर आप उसको देख रहे हैं तो आप उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो ना चाहते हुए भी कि वो आपको ना भी सुनना चाह रहा हो तो भी वो आपकी तरफ देखेगा, और हो सकता है फिर अब वो ज्यादा जिसको बोलते हैं ना कि मतलब और ज्यादा आपसे सुन सकता है आपको, जिस हिसाब से वो कंसंट्रेशन के साथ नहीं सुन रहा है। आप कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, वो भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहा है, उसके लिए भी ये फिर मैंडेटरी है, तो वो भी कांटेक्ट करने की या आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करेगा, एंड दिस विल इंप्रूव द कंसंट्रेशन ऑफ द लिसनर। कभी आप लिसनर बनेंगे, कभी सामने वाला पर्सन लिसनर बनेगा। व्हेन यू आर स्पीकिंग द अदर पर्सन इज लिसनिंग, व्हेन दे ऑल विल स्पीक, और वन पर्सन से अगर आप बात करें, वो अगर बात करेगा कोई भी, तो आप भी तो सुनेंगे, तो यू विल ऑल्सो बी अ लिसनर। So whether we are listener or we are speaker, in face-to-face communication, we have to maintain eye contact with each other. No matter कि अगर मैं सुन रही हूं तो मैं नहीं देखूंगी कि तो ये तो बोल रहा है, तो बोलने वाले का ही सिर्फ फर्ज बनता है कॉन्टैक्ट मेंटेन करने का। नो, when the other person is seeing at you, it is equal responsibility of the listener also to see that person. हम लोग जनरली करते ही हैं, everybody does it. Choose your words well. Third very important point in face-to-face communication is choose your words well. It is important in otherwise any kind of communication also. जरूरी नहीं है कि अगर आप सामने बैठे हैं तो ही आप अपने words को अच्छे words use करेंगे. If you are over the phone with somebody, if you are with the video call, or if you are maybe writing something, अगर हम written communication की बात करें, आप किसी को कुछ लिख कर भेज रहे हैं, कोई text भेज रहे हैं, कोई mail भेज रहे हैं, वर्ड्स का हमें राइट चॉइस तो करना ही है। हम किसी को गलत लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज, अब्यूजिव लैंग्वेज, दोज वर्ड्स वी कैन नॉट यूज, वी मस्ट नॉट यूज। इन फॉर्मल वर्ल्ड वी कैन नॉट डू इट। द मोमेंट वी विल डू इट, इट विल hamper us, it will harm us, it can invite some strict action against us. ठीक है? Now words are the mediums through which you get the message across. So we have to very much take care of our words whenever we are writing anything, whenever we are speaking anything, और face to face communication में तो immediately आपको reaction भी मिल जाएगा। सामने वाले person, he is sitting in front of you and you have said something wrong, वो immediately आपको भी गलत भी कुछ बोल सकते हैं, and it is your fault क्योंकि you started it first. Although he, और कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे बहुत अच्छे, बहुत काम, बहुत down to earth, जो कि अगर आप कुछ भी गलत उनको बोल भी रहे हैं,
वो आपको कुछ पलट कर उल्टा जवाब नहीं देंगे। दे विल मेंटेन देयर फेस टू फेस कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है या जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से। आपने कोई गलती करी है वो आपको उल्टा जवाब देके खुद गलती नहीं करेंगे। ऐसे भी लोगों को आप देखेंगे। You will encounter such people when you will move to corporate world, और इस दुनिया में जब आप जाएंगे फॉर्मल लोगों से मिलेंगे तो जो there are certain people who are very formal and who maintain their dignity। वो ये समझते हैं कि ये अगर abusive language बोल रहा है तो ये इसका लेवल है, मेरा जो लेवल है वो गालियां देने का नहीं है, या रॉन्ग वर्ड यूज करने का नहीं है, या हार्श लैंग्वेज यूज करने का नहीं है, हार्ड वर्ड यूज करने का नहीं है, या पिच को हाई करने का नहीं है। मैं चिल्ला के बात नहीं करना चाहती हूँ तो नहीं करूंगी, चाहे आप मुझे गालियां दें, कुछ भी करें। इफ आई हैव सम डिग्निटी, आई हैव मेंटेन्ड सम लेवल ऑफ माइंड, आई विल नॉट यूज सर्टेन वर्ड्स, अब्यूजिव वर्ड्स जो मैं नहीं करूंगी तो मैं नहीं करूंगी। सामने वाला पर्सन करता है, इट इज हिज लेवल, right? So whenever we are in this face-to-face communication, especially formal, तो we have to choose our words right। ऐसा कोई भी वर्ड हम नहीं यूज करेंगे, अब्यूजिव तो भूल ही जाइए कि हम करेंगे। हम कोई भी ऐसा वर्ड नहीं यूज करेंगे जो कि लेस पोलाइट भी हो। जहां हम प्लीज लगा सकते हैं वहां हम प्लीज लगाएंगे, जहां पर हमें थैंक्स बोलने की जरूरत है वहां पर हम थैंक्स बोलेंगे। बात करने के बाद कॉन्वर्जेशन खत्म हो रही तो भी थैंक्स बोलेंगे, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। It was a very good communication we had, or a very productive session we had, very good meeting we had, or we shared a very good views, a very good time with each other in this meeting। ये सारी चीजें हमको रखनी है। We have to be very polite, so less polite words का कोई मतलब नहीं है। There are certain things जो कि as a junior senior को बात करते टाइम हमें ध्यान रखना है, जैसे कि you are sir, you are requested to do this, or you are requested to help me in this, please help me in this। you can't say sir please help me in this, या प्लीज ही नहीं बोला आपने आपने अपना टोन ही चेंज कर दिया। वी कैन नॉट बी लाइक दैट। फेस टू फेस कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलेगा, सामने वाला पर्सन विल रिएक्ट। ठीक है। बी ऑडिबल। ऑडिबल का क्या मतलब होता है? ऑडिबल का क्या मतलब होता है? मैं बार बार बोलती हूँ ना आप लोग को, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? ऑडिबल का क्या मतलब होता है? मैम आवाज नहीं आना, मैम आवाज नहीं आना, ब्रेक होना, मैम कोई बोल रहा था मैम उसकी आवाज देना। सुनाई ना देना, कोई प्रॉब्लम होना। नहीं। बी ऑडिबल का, हाँ ठीक है, वो भी चीज है। बी ऑडिबल का मतलब है जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहां पर देखिए, जैसे अभी हम ये वाली जूम पर मीटिंग कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो वो तो टेक्निकल फॉल्ट हो गया है ना, कि किसी का इंटरनेट नहीं चल रहा, हो सकता है जो सुन रहा है लिसनर उसका इंटरनेट ना चल रहा हो, या हो सकता है मेरे ही इंटरनेट में कुछ फॉल्ट हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट फेस टू फेस कम्युनिकेशन में तो हम सामने बैठे हैं ना, आमने सामने जनरली बैठे हैं, तो उसमें क्या है कि ऑडिबल का मतलब है हम इतना साउंड रखें कि सामने वाले तक पहुंचे हमारी आवाज, आवाज एटलीस्ट पहुंचे, हम सुनाई दें दूसरे को। मतलब जो बंदा बोल रहा है, कुछ लोग होते हैं ना बहुत धीरे आवाज में बात करते हैं, सामने वाले की आवाज, सामने वाला जिसने सुनना है उस तक उसकी आवाज ही नहीं पहुंचती, तो वो नहीं होना चाहिए। आप यू कैन नॉट बी लेस ऑडिबल, एट द सेम टाइम वी कैन नॉट शाउट ऑल्सो, हम शाउट भी नहीं कर सकते। तो मतलब वी हैव टू मेंटेन आवर पिच इन सच अ वे दैट वी शुड अंडरस्टैंड दैट ओके, अगर हम इस पर्टिकुलर एक ऐसे रूम में है जहां पर कि 2 लोग 3 लोग बैठे हैं और वो 2-3 लोग हमें इस वॉल्यूम पे अगर मैं बोलूंगी कि वो सुन सकते हैं, तो वी शुड बी मेंटेनिंग आवर what that pitch of sound in such a way that the other people are not finding any difficulty in listening to my voice, in listening to me, and in at the same time उनको भी मेंटेन करनी है वो चीज, क्योंकि जब वो बोलेंगे तो मुझे भी प्रॉपर सुनाई दे। अगर मैं एक लेवल पे बात कर रही हूँ कि मेरे सामने अगर 4 लोग बैठे हैं या 2 लोग बैठे हैं वो मुझे सुन पा रहे हैं, तो जब वो जवाब देंगे या वो बोलेंगे, so they should also be at least that pitch so that I am going to listen to them properly। so be audible का मतलब है कि we should be clearly using our words, क्लियरली स्पीकिंग आवर वर्ड्स। यानी कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग अंदर अंदर आवाज तेज भी होगी तो भी इतना फास्ट बोलते हैं कि वर्ड्स अंदर अंदर ही वो कुछ वर्ड्स को बाइट कर जाते हैं, खा जाते हैं, और वो सामने वाले पर्सन को मैसेज क्लियर नहीं मिलता। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाइल व्हाटएवर वी आर सेइंग, इट इज वेरी क्लियर ऑल्सो, एंड इट इज ऑडिबल का मतलब सुनाई भी उनको दे, क्लियरली सुनाई भी दे। अगर हम इस तरह से बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं, बहुत स्लो वॉल्यूम में बोल रहे हैं या पिच में बोल रहे हैं,
या बहुत स्लो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता। किसी को सुनाई नहीं दिया, वो बार बार आपसे कितनी बार पूछेगा, सॉरी मुझे नहीं सुनाई दिया, सॉरी कुड यू कम अगेन, प्लीज कम अगेन, आई एम सॉरी, प्लीज आई बेग योर अपॉलॉजी, व्हाटएवर, वो बार बार कितनी बार आपको बोलेगा ना। सो इट यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर एक बार किसी ने आपकी बात नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नहीं समझ आता किसी ने क्या बोला, सामने वाले ने क्लियर भी बोला हो, चाहे सारे वर्ड्स क्लियर भी बोले हो, चाहे उसने अच्छी मतलब ऑडिबल भी रहा हो वो शायद हमें, लेकिन हमें समझ नहीं आया। एक बार को वंस इन अ वाइल अगर हमें समझ नहीं आया, वी कैन रियली आस्क कि आई एम रियली सॉरी, आई कुड नॉट गेट यू, कुड यू प्लीज कम अगेन, कुड यू प्लीज रिपीट, व्हाट डिड यू से। इस तरह से हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो चीज नौबत नहीं आए बोलने की सामने वाले को, हम खुद ही अपना मेंटेन करें साउंड भी और पिच भी। ठीक है, what is happening in this is called PV audible. लिसन, पांचवा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिसन का है, वो लिसनिंग, दैट वी हैव टू लिसन आल्सो। इट्स नॉट दैट कि मैंने मीटिंग बुलाई है, 4 लोग मेरे पास बैठे हैं या 2 लोग बैठे हैं या एक ही पर्सन बैठा है अब मैंने मीटिंग चलो बुलाई भी है, सपोज आई एम द सीनियर एंड द अदर पर्सन हु इज हियर विद मी इज माय जूनियर, सपोज भी कर लेते हैं, तो भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने बुलाया, मैंने बोला बोला बोला, अब 10 मिनट बोला, 15 मिनट बोला, जितनी भी देर की मीटिंग थी, जो पॉइंट्स थे वो सारे कुछ मैंने उनको बोल के अपना कम्युनिकेशन ट्रांसफर किया, उनको बोला जाओ यहाँ से। It should not happen. Whenever we are having a face-to-face communication, we should listen also. हमें सुनना भी है। सामने वाला पर्सन हो सकता है कुछ सजेशन नहीं देना चाहिए, आपको कुछ बोलना है, हमें इस तरह से उसको चांस तो देना ही चाहिए, या अदरवाइज अगर कोई कम्युनिकेशन इस तरह का हो रहा है जिसमें कि मैंने उससे कुछ पूछना है, तो वो जरूर आंसर तो देगा ही, उसको तो कंप्लीट करने देना चाहिए। मतलब बहुत बार ऐसा होता है, ये हमारी बहुत बैड हैबिट होती है, हमारी इन द सेंस सबकी है ये, कि सामने वाला पर्सन अगर कुछ बोल रहा है तो उसको सुने बिना ही हम जज कर लेते हैं कि ये क्या बोलने वाला है या क्या होगा, और अपना ओपिनियन बीच में ही देने लगते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता, अपना इंटरप्ट करते हैं, हम इंटरप्ट करने लगते हैं सामने वाले को पूरा बोलने दिए बिना या उसको चांस दिए बिना, हम ही इंटरप्ट करने लगते हैं, विच इज अ वेरी बैड हैबिट, वी शुड नॉट बी डूइंग इट। वी शुड नो हाउ टू लिसन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें सुनना भी आना चाहिए। सामने जब हमने बोल रहे हैं, हम सामने वाला हमें सुन रहा है, वी शुड ऑल्सो हैव दैट गर्ड्स एंड शुड हैव दैट पेशेंस टू लिसन ऑल्सो। सुनने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, वो हमें चाहिए है कि हम चाहे हम सीनियर हैं, चाहे हम किसी भी वजह से गए हैं, बट वी शुड बी लिसन। सो ये 5 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है फेस टू फेस कम्युनिकेशन में, कि हम ऑडिबली बात करें, हम अच्छे से सुने सामने वाले को, जब वो कोई और बोल रहा है, जब हम बोल रहे हैं तो हम इस तरह से बोलें कि हम ऑडिबल रहें। ये सारी चीजें हैं, ये 5 पॉइंट जो हमने अभी पढ़े हैं, विच वी शुड बी कंसिडरिंग व्हाइल डीलिंग विद द फेस टू फेस कम्युनिकेशन। लास्ट टॉपिक था जो हमारा थर्ड यूनिट का, डीलिंग विद द फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ये पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद एनीवन एंड डूइंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन। किसी को कुछ क्वेश्चन है इसमें अभी तक? Face-to-face communication is also, although every communication is important, but this is very important. Why? Because your facial expression is also, इसमें एक point और भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, facial expressions का, audible वगैरह है ठीक है, but facial हमें अपना जो face के ऊपर expressions हैं वो हमें at least normal तो रखने होंगे। even if हम अच्छे you can say क्या बोलेंगे उसको, right word नहीं मुझे मिल रहा, supposedly if you're not in a good mood, if we are maybe we are sad because of some mishappening in our personal lives, ऐसा भी होता है, बिकॉज हम एक इंसान है, हमारी किसी की लाइफ, पर्सनल लाइफ में कुछ अगर खराब हुआ है, कुछ नहीं है, उसका इम्पैक्ट प्रोफेशनल लाइफ पे जरूर आता है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा होता, ऑफिस में कुछ काम खराब हो जाता है, कुछ होता है, तो हमारा वो मूड खराब होकर हमारा पर्सनल लाइफ पे भी इम्पैक्ट करता है। हम घर जाते हैं, वहां पर भी लड़ दें किसी से, घर पे किसी को कुछ ऊंचा बोल दिया, कुछ ऐसा कर दिया। ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी चीज हमारे पास में या माइंड में चल रही है, सपोज अब मेरे माइंड में 10 चीजें चल रही है कि मुझे ये मीटिंग के बाद ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ऐसे करना है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उसकी वजह से जो काम अभी कर रही हूँ या कुछ पहले सपोज हो चुका है गलत, जिसकी वजह से मैं इस पर्टिकुलर फेस टू फेस कम्युनिकेशन को खराब करूं। सो माय फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी दैट वे, द वे
At least it should be normal. If I'm not trying to be happy, or if I'm not trying to be showing off as if I'm very happy or something, but उस चीज का कोई negative impact किसी भी face to face communication का नहीं जाना चाहिए, चाहे वो पिछला कोई कुछ काम खराब हुआ है हमारे साथ उसका, या कुछ आगे काम बहुत ज्यादा हमें करना है, या कुछ ऐसा काम जो बहुत प्रेशर का, कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी आपसे कुछ बात बोल रहा है, उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि उसको आज के डेट में 50 काम और करने हैं, तो लेकिन उसका मतलब बिल्कुल नहीं कि वो अपना स्ट्रेस आपको दिखाए, ठीक है। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। यू शुड बी नोइंग हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस और हाउ टू मैनेज योर मूड स्विंग्स और समथिंग, एंड मेंटेन योर फेशियल एक्सप्रेशंस इन अ प्रॉपर वे, एटलीस्ट व्हेनेवर यू आर डूइंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर आप फोन पर बात कर रहे हैं किसी से जहां पर आपको नहीं दिख रहा है किसी का फेस या कुछ ऐसा, तो आप बस अपना पिच मेंटेन कर लें, कैसा आप दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पहना है, वो उतना इम्पोर्टेंट उस कम्युनिकेशन में नहीं होता, but face to face communication it is very important. You cannot sit in a meeting room in some office in lower and t-shirt. You cannot be seen like that, and in the same fashion your facial expressions in a bad manner cannot also be seen. So वो भी हमें देखना है। क्लियर है फेस टू फेस कम्युनिकेशन? 5-10 मिनट बचे हैं, मैं आपकी अटेंडेंस क्लिक कर लूं, मैं आपकी क्वेरीज लेती हूँ और एक मॉक कर लेते हैं, अगर कोई करना चाहेगा तो। कौन करना चाहेगा में से? कुछ ज्यादा नहीं पूछूंगी मैं, सिर्फ यही पूछूंगी अभी तो कि अपने बारे में बताओ, या आगे का कुछ अगर कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन तो फिर मैं आगे का कुछ एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। कौन पर्सन है जो भी मेरे साथ आना चाहेगा मॉक इंटरव्यू के लिए? एनीबडी? इज सुशांत अवेलेबल? अभी क्लास में सुशांत है? सुशांत या फिर गौरव ने मुझे अपना नेम दिया था, या फिर सोनम अगर हमारे साथ है। सोनम है आई थिंक। सोनम कैन यू हियर मी बेटा? Can we start? Anybody who wants to start for the mock interview, video अपना please on कर लीजिए so that the other person can also see it. Whosoever is ready for the video, या इन चारों जो नाम मैंने लिए इनके अलावा अगर कोई पर्सन आना चाहता है for the mock interview, तो please switch on your video and tell me your name. We can start. Quickly do it. We have 7 minutes only. We should not be wasting time much. Anybody? Sonam, are you available beta? Anybody would want to do? Sunidhi, please switch on your camera. और गौरव, सुशांत, जो भी कोई क्लास में है आप में से जिन्होंने मुझे नेम्स दिए थे और जो इंटरेस्टेड हैं। Anybody? कोई नहीं आना चाहता? Ma'am, I will speak tomorrow, Amran. Sunidhi, you will do it tomorrow? Okay, great. ठीक है। Anybody? Sonam, are you listening to me, beta? You have given me your name last time, and then we could not take it because एक ही मॉक में हमारा क्लास हो गया। हाँ अनुपम बोलो। मैम मैं भी कल दूंगा मैम, प्रिपेयर होके मैम, आपने जैसे बताया। ठीक है मैम पहला स्टार्ट मेरे से ही करना। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि जो भी कोई आएगा वो, इसलिए मैं सबके सामने रख रही हूँ ये चीज, ताकि उस पर्सन की गलतियों से वो तो खुद सीखे ही, आप सब भी सीखें, कुछ ना कुछ आप लर्न करेंगे किसी को सुन के। और जो ये काम करेगा, जो एक्चुअली में बोलेगा, उसको सबसे ज्यादा लर्निंग मिलने वाली है। यानी कि जो पार्टिसिपेट करके बोलेगा उसको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। आप एक बार ये काम कर लेंगे, उसके बाद आपको लगेगा अब तो मैं कर ही सकता हूँ, या अब तो मैं कर ही सकती हूँ ये काम। अपने बारे में तो बताना है। तो ये तो अभी पहला ही क्वेश्चन हमारा रेडी नहीं हो रहा है। इंटरव्यू तो बहुत लॉन्ग जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बाय एंड ऑफ दिस योर सेशन यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यूज, और बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हो जाए। मुझे जो पुराने असाइनमेंट्स थे अब वो प्लीज नहीं भेजना। मैंने आप लोगों को कितने असाइनमेंट, 2 असाइनमेंट्स दिए हैं ना अभी तो। मैं आपको आज एक असाइनमेंट और दे देती हूँ। टेस्ट हम लोग कब रखें? असाइनमेंट 3 में आपको दे चुकी हूँ। अच्छा नहीं दिया था, असाइनमेंट 3 दिया नहीं है, आपको दे देती हूँ। इट इज रेडी। एमसीक्यू कब रखें हम? 3rd यूनिट जो अब तक हो चुकी है सारी, उसका रख लेते हैं एक एमसीक्यू। सेकेंड लास्ट टॉपिक जो नहीं हुआ है सिर्फ उसको छोड़ देते हैं।
कल हम चाहें तो MCQ रख सकते हैं 20 मिनट्स का, बाकी 20 मिनट्स में मॉक क्लास रख लेंगे इफ यू गाइज आर ओके। मुझे उसके लिए MCQ थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेट यू नो गाइज कि अगर हो सकता है आज मैं रेडी तो मैं भी करा के आपको टेक्स्ट कर दूंगी इवनिंग तक कि आपका कल होगा। आप प्लीज 3rd यूनिट जो भी हमने कवर कर ली है अभी तक उसको आप प्लीज अपने लेवल पे सब प्रिपेयर कर लीजिए कंप्लीटली, ठीक है। जो BBA के नोट्स हैं, बाकी जो 3rd यूनिट के नोट्स हैं मैं आपको अभी के अभी ही शेयर कर रही हूँ, 1 सेकेंड दीजिए। तो 3rd यूनिट के जितने भी हमने कवर कर लिए टॉपिक्स वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्लीज प्रिपेयर इट। कल टेस्ट आपका हो सकता है यूनिट टेस्ट, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। नहीं होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगी। अगर मैंने कोई टेक्स्ट नहीं करा आपको ये कुछ हुआ, बिकॉज टुडे इज अ बिजी डे फॉर मी, सो आई एम नॉट श्योर मैं आपका कल ले पाऊंगी या नहीं, बट आई विल टारगेट कि मैं आपका कल एक यूनिट टेस्ट ले लूँ, ठीक है। असाइनमेंट मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज रही हूँ, मैंने आप लोगों को ग्रुप में सारे टॉपिक्स यूनिट 3 के भेज दिए हैं, ठीक है। यू विल गेट इट ऑल। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आज भेजे ये प्लीज रेडी कर लीजिएगा। यही आपका सिलेबस है। MCQ कल होता है, परसों होता है, जब भी होता है उसके लिए टॉपिक का सिलेबस यही है, टॉपिक्स यही सारे हैं सिलेबस के। किसी को कुछ पूछना है अब इसके असाइनमेंट के लिए, मॉक क्या है, इंटरव्यूज हम क्या कर रहे थे, कोई पिछली क्लास में ना हो, अभी आपको समझना हो तो मुझे बता दीजिए। बेसिकली मॉक इंटरव्यूज ये है कि आप अगर एक इंटरव्यू रूम में बैठे हैं और आपका इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यूअर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा आप फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ किस तरह से उसको आंसर करेंगे, वो है कि हम उसकी प्रैक्टिस करें। आई कैन बी योर इंटरव्यूअर, आई कैन आस्क यू द क्वेश्चंस एंड यू विल आंसर मी। आई वुड आल्सो वांट टू सी यू, योर एक्सप्रेशंस, योर कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी कोई मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करेगा वो अपनी वीडियो ऑन करेगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। सो whosoever thinks that you are ready for the video, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ कि you all should always on the video or something, because I understand sometimes you are not ready for the video। तो जब जो रेडी होगा वो मुझे बता दे और हम लोग प्रैक्टिस इसकी करते रहेंगे। आई वुड वांट कि मैं 10 मिनट भी अगर रोज निकालूं और एक मॉक भी करूं तो प्रैक्टिस होती रहेगी साइड बाय साइड आप लोगों की, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, थ्योरी टॉपिक नहीं है कि मैं आपको बताती जाऊं बोलती जाऊं और वो हो जाएगा। जो इंटरव्यू का था इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको क्या ध्यान रखना है, इंटरव्यू से पहले क्या करना है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या करना है, आफ्टर द इंटरव्यू क्या करना है, वो पढ़ाने वाली चीज मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। आप इसके साथ नोट्स भी शेयर कर लिए, ठीक है। अब सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिकली कि आप कैसे बोलोगे वो आप देख लीजिए प्लीज, ठीक है। मैं असाइनमेंट आप लोगों को भी टेक्स्ट कर रही हूँ ग्रुप में ही, और अटेंडेंस भी आप लोगों को शेयर कर रही हूँ आज की। किसी को कुछ क्वेश्चन किसी के रिगार्डिंग, असाइनमेंट के रिगार्डिंग, किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो मुझे बता दीजिए। मॉक समझ आ गया सभी को जो आज अवेलेबल है? मुझे प्लीज कल में 1 या 2 बच्चे, कल तो सुनिधि ने और अनुपम ने अपना नाम दिया है, परसों में कोई 1-2 और आना चाहते हैं तो आप आइए। मैं चाहती हूँ सब बच्चों का मैं करूँ, और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं प्रेजेंटेशन आप लोगों को प्रेजेंट करने के लिए दूंगी। सारे सबका शायद नहीं हो पाए, बट जो लकी रहेंगे या जो ज्यादा लिटरली करना चाहते हैं काम, वो अपना नाम मुझे पहले दे देंगे, प्रिपेयर करके आप प्रेजेंट भी करने की कोशिश करिए, जैसे मैं भी लेक्चर प्रेजेंट करती हूँ आप लोगों के सामने। कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है। आप सारे क्लासमेट्स को एक दूसरे से बहुत ज्यादा कुछ एक दूसरे से नहीं आता, कुछ नहीं आता एक्चुअली में आप लोगों को एक दूसरे से ज्यादा, आप लोग सेम लेवल पे हैं सभी। सो डोंट गेट लेस कॉन्फिडेंस और समथिंग कि ये भाई सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा, हंसेगा मुझ पे। किसी को कुछ नहीं आता, आप ये समझ के अपने प्रेजेंटेशन तैयार करिए और देने की कोशिश करिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस को लेवल पर लेके जाना है नेक्स्ट, ठीक है। So this class is about to over now. कुछ क्वेश्चन है तो 1 आध मिनट बचा है, मुझे बता दीजिए आप लोग। ठीक है फिर, ओके देन, टेक केयर गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे। Thank you, ma'am. ठीक है बेटा, बाय बाय।